बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे मेरे साथी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं, कई सारे मेरे बुजुर्ग भी हैं। अभी उम्र मेरी 56 साल की है, नाम मेरा कदम सिंह है और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। जितने साल का हुआ हूं, रोजाना एक एक रोटी खाते गए, बड़े होते गए। सही है ना, इसमें अपना तो कोई रोल नहीं। नो नाम माँ बाप ने रखा, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। माँ बाप ने क्यों रखा? क्योंकि उनकी फैक्ट्री के प्रोडक्ट थे, मेरा राइट था। आपका नाम किसने रखा? माँ बाप ने। यही लग रहा है। तो परमात्मा का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है, जिस फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है तो नाम रखने का अधिकार भी उसके पास सुरक्षित है। यस। नाम आरसीएम क्यों रखा? किसी जी से पहले आप शुरू कर देते, अपनी पसंद का कुछ और नाम रख लेते। बात पकड़ में आ रही ना? यस। इन नामों में कुछ भी नहीं रखा। जो रखा है वो हैबिट्स में रखा है, गुणों में रखा है, सुबह से लेकर रात की दिनचर्या में रखा है। सारा नतीजा यहां पर। तो हरियाणा के पास में रोहतक एक जगह है, आपके लुधियाना की तरफ, प्यारी सी खूबसूरत सी, वहां की मेरी पैदाइश है। आज आपके बीच में हूँ यूनिक एजुकेशन सिस्टम की वजह से, और आप वर्षों से आपको बहुत खुशनसीब हैं कि आपको एक ऐसा साथी मिला है जो कई वर्षों से लगातार लुधियाना की होस्टिंग कर रहे हैं। माननीय विरक जी और मैडम विरक जी आज दोनों यहीं पर हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां। जैसे कल मैं पठानकोट था तो वहां पे ठाकुर साहब और उनकी मैडम वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। इसी तरीके से जिंदगी में, आज संडे है और आज संडे में करीबन 500 शहरों में मीटिंगें हो रही होंगी, आज 500 से भी ज्यादा में हो रही होंगी, लिमिटलेस। और ये कारवां बढ़ता जाएगा। पूछो क्यों? क्यों? अभी तो 1 करोड़ के आसपास लोग हैं आरसी में, दिन में जो 25 लाख रेगुलर खरीदार है। मामला 140 करोड़ तक जाना है। कर करके थक जाओगे, अंतहीन काम। हमें 23 साल हो गए, 2 से 4 हुए, 400 हुए, 2 4 4 5 5 10 लोगों की मीटिंगें करते थे। एक प्रोडक्ट था पेंट का कपड़ा, 6 महीने टीसीजी के पीछे पड़े, भगवान के लिए कुछ दे दो बाबा। 6 महीने बाद जाके इसका जोड़ा दिया, ये शर्ट का कपड़ा। फिर 1.5 साल पीछे पड़े रहे, कुछ कर दो, कुछ कर दो, तब जाके पेस्ट और साबुन दिया। 2 2.5 3 साल में जाके 4 प्रोडक्ट हुए। चलते चलते 400 500 हो गए। आज तो इतना ही है। आपके आसपास पिकअप सेंटर होंगे, किसी के ऊपर जो है वो 1 लाख रुपए का माल पड़ा होगा तो 10-12 तेल के पीपे, 10-12 साबुन होंगे। आपको लगेगा तो वहां तो स्टेज से तो 500 प्रोडक्ट बताए थे, यहाँ तो 20 प्रोडक्ट ही नजर आ रहे हैं। और आप फैसला कर लेते हो कि आरसीएम ऐसे फालतू लोग। कोई पिकअप सेंटर आपको दिखाई देगा जहां पर 5 लाख का माल होगा, डब्ल्यू कोई दिखाई देगा, वहां पर आपको 100-200 प्रोडक्ट दिखाई दे देंगे। बोला हाँ कुछ तो है, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट वहां भी दिखाई नहीं देंगे। फिर आप अपने हिसाब से कुछ गैस मारते, क्योंकि हम कंसेप्ट को नहीं पकड़ते। जब तक कंसेप्ट को नहीं पकड़ोगे ना, तो कोई और हमें मिसगाइड करने का पूरा चांस रहता है। जिस दिन मेरा कंसेप्ट क्लियर होता है, भगवान भी आके आपको मिसगाइड नहीं कर सकता। कंसेप्ट क्लियर करो, चाहे वो घर बसाने का ही कंसेप्ट क्यों ना हो। लोगों को लगता है, बहुत बड़ी अंधकार में है, लोगों को लगता है शादी होगी मेरा घर बस जाएगा। वाकई शादी करने से कभी घर नहीं बसता। घर बसाने की नीयत चाहिए, और अगर नीयत पता करनी हो तो बहुत लोगों की शादी होने के बाद जब फेरे हो रहे होते हैं, उसके 12 घंटे में लड़ाई शुरू होती है। किस बात पे? दहेज में मोटरसाइकिल नहीं आई और कार नहीं आई। इसका मतलब कमीने को घर बसाना नहीं था, हरामजादे को मोटरसाइकिल और कार चाहिए थी। इसका मतलब लफड़ा उद्देश्य में है। किसमें है? उद्देश्य में। बहुत लोग
घर बसाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी लड़की देखते बोला यार कोई अकेली हो, माँ बाप के कोई नहीं हो, बोला सारा माड़ आएगा। आरामजादे को घर नहीं बसाना, उसको माड़ लेना। बात समझ में आ रही है? यस। जो दिखता है वो नहीं, जो नहीं दिखता है वो ढूंढ के लाने की कोशिश करो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी। प्रेम जी ने भी बताया और सतवंत जी ने बताया कि प्रेम जी वो शख्सियत है जिनके सारे रिश्तेदार, कोई गगनदीप सर से मैं भी बात कर रहा था, गगनदीप जी भी हमारे बीच में नहीं है। पवनदीप जी बातें की, नाम में क्या रखा है? गुणों में रखा है। और पवनदीप जी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो बोलते हैं कि स्वस्थ आदमी की 1000 इच्छाएं, बीमार आदमी की एक ही इच्छा, बचा ले भगवान। है ना? बोला कुछ, बोला पैसे ले ले, कोई बोला कुछ नहीं, बोला फूल ले में बहुत दर्द। ओए माँ, आप में से बहुत सारे बीमार पड़ते हैं। मेरे को कभी एक आध बार बुखार जब होता ना, मैं जोर जोर से माँ माँ चिल्लाने लग जाता हूँ। वो मेरे को अपने आप को ठीक करने का तरीका होता है ना? फोन करके डायल करना, अरे मर गया आज तो बहुत बुखार है, ये बोला पूरे समाज को बता देता हूँ बुखार है बुखार है बुखार है। जब तक सबको फोन करता हूँ तब तक रहता हूँ। वो मेरा तरीका है, राइट? मतलब मेरा जोक वाला तरीका रहता है। ये सब जितने भी अभी आपने साथी देखे, प्रेम जी देखे, दुबे जी देखे। दुबे जी हमारे कॉलेज में, हमारे एक दोस्त थे, हमारे कॉलेज का जो टॉपर था। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत, बाद में मेरा स्कूलिंग हुआ, फिर दिल्ली चला गया, दिल्ली से मेरा इंजीनियरिंग हुआ। 1989 में मैं पास आउट हुआ। दादाजी मेरे किसान थे, पिताजी फौज में थे। तो दादाजी को जो आता था दादाजी ने खूब पहला, खूब सिखाया। पिताजी ने जो आता था वो बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बच के निकल गया। है ना जी? राइट? उन्होंने बहुत कोशिश की भर्ती हो जाए, लेकिन हमने ना तो फार्म भरा और घुमा दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया इंजीनियरिंग करने के बाद। तो बच गए सरकारी बेल्ट से, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर था, सरकार में नहीं घुसना। कंसेप्ट क्लियर था, राइट? लोगों को क्या चाहिए? सरकार की नौकरी। बहुत लोग सेवा के उद्देश्य भी जाते हैं, लेकिन 80% का उद्देश्य क्या होता है? बस एक बार फंस जाऊं, एक बार भर्ती हो गया तो सरकार का दामाद, काम करूं चाहे नहीं करूं, पड़े पड़े भी पैसा आएगा, ये उद्देश्य है। यस। ये सर नो? यस। आर्ट्स में भी बहुत लोग आते हैं, सबका मन करता है, भीतर पे लड्डू फूटते हैं, किसी तरीके से शत्रुघ्न जी की तरफ मेरा भी चला। मन तो लड्डू तो फूटता ना, लेकिन रोजाना वोमिटिंग कौन करे? कमर की मामला है ना? हिच को कौन तोड़े? वहां अटक जाता मामला। पुराने कपड़े छोड़ के नया चोला, रंग दे मेरा बसंती चोला, वो नया चोला कौन पहने? मामला आके भी यहां अटक जाता। बात पकड़ में आ गई ना? हाँ, क्योंकि वो पुराना कच्चा छूटता नहीं है, पुराना बनियान छूटता नहीं है। पता नहीं कौन सी खुशबू घुसी हुई इसमें। सीपी सिकवाल जी, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ये बिजनेस मुझे 33 साल की उम्र में मिला था। 2005 या 6 के आसपास की बात है। उस टाइम मेरी उम्र कितनी हुई होगी? 33 और 5, 40 के आसपास। 38, 40 के आसपास। उस वक्त 55 साल के, 57 साल के, 55 साल के सीपी सिकवाल जी मुझे मिले थे। गाड़ी में चलते चलते अचानक एक और साथी है, बोला रुको 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 रुको, एक आदमी इसको प्लान बताना। चाय की थड़ी पे बैठा हुआ था, धोती पहनी हुई, एक ऐसा बनियान जिसमें यहाँ जेब होती है। राजस्थान में बनियान चलता है जिसमें यहाँ जेब होती है, उसमें 10-12 बीड़ी के बंडल, 100-200 रुपए, 500 रुपए ऐसे डाल लेते उसमें, और ऊपर जिप लगा लेते हैं। बोला है ना? और वो मनोज जी की तरह वो मामले में बैठी रहती। कहाँ गए मनोज जी? मनोज जी कहाँ गए? कम कहीं ना। अच्छा, बोला पहले इसका हिसाब कर। बहुत लबड़ा मामला है। उनको 10-20 बार रोजाना बोलोगे ना तो असर आ जाएगा। अगले साल जिप लगा लेंगे।
इसलिए और जिनकी भी है कहीं है मनोज रहम करो, कुछ करो, क्योंकि जब आप भरी हरी भरी, अभी मोटी क्यों है? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है। अरे मोटे नहीं दिखेंगे तो कौन बोलेगा खाते पीते करके, अबे ऐसे मत खाओ पियो कि जिंदगी जीना ही भारी काम हो जाए। तो कंसेप्ट क्या है? मोटे हो गए तो मोटी होगी तो क्या हो गया, दिखना भी चाहिए ना खाते पीते करके, ऐसे मत दिखो तो सब कुछ फेल हो जाएगा। एक दिन खून के आंसू रोने पड़ेंगे। मैं लाइन लिख रहा हूं, खून के आंसू। तो जितनी मेहनत की है उस सारी बर्बाद हो जाएगी, वो पीक बहुत जल्दी आएगा। तो उनसे बात हुई तो वो जो दोस्त मिले थे, जैसे आप नए दोस्त कोई भी मिलता है उसको प्लान दिखाते हो, तो मैंने उनको प्लान दिखाया 5-10 मिनट का। प्लान दिखाने के बाद उन्होंने बोला मारवाड़ी में, मारे माथो 9 लाख को कर्जो है भाई, क्यों जाओ कहीं, मतलब हिंदी में बताऊं तो उन्होंने बोला मेरे सिर पे 9 लाख का कर्जा है, आरसिप करूंगा तो चूक जाएगा क्या। अब मैंने ये सोनो नहीं बोला, जब आप जिस भाषा में जहां पर हो उसी रंग रूप में ढल जाओ। तो मैंने बोला ओ, जैसे कुत्ता बोलता ना, गली में एक कुत्ता भौंकता है, ओ दूसरी गली से आवाज है, हम तो छोटे छोटे थे तो कुत्तों के साथ बहुत मजे लेते थे। कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था तो हम छत पे किसी कोने में जाके बोलते, थोड़ी देर में पता चला कहाँ का कुत्ता है, कौन सी गली से निकल रहा है। कितने लोगों ने ट्राई किया है? एक बार तालियां बजा दो। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको जैसे लोगों को बुलाना वैसी आवाज लगाना शुरू कर दो, आ जाएंगे सब लोग। सिंपल कंसेप्ट है ना कुदरत का। आपको भी कामयाब होना है तो बार बार कामयाबी की आवाज लगाना शुरू कर दो, जिनको कामयाब होना आपकी लाइन में चल के आपके साथ आ जाएंगे। इसमें कौन सी साइंस है, कौन सी इंजीनियरिंग है? ब्रह्मांड बहुत आसान है, नेचर बहुत आसान है। कुछ लोग, अगर इस धरती पर कोई लफड़ेबाज है ना तो वो हम हैं। अगर इस धरती पे कोई लफड़ेबाज है ना तो वो कौन है? हम। आपकी तरफ नहीं कर सकता उंगली में, सारे पकड़ के मारोगे मेरे को। इसलिए उंगली कहां है? हम। बाकी सब ठीक है। तो मैंने जैसे उनको बोला कि हाँ हो जाएगा, बोला फिर तो ठीक है मैं कर लूंगा। बोला हमारा पग टूटा हुआ है, अनपढ़ हूं, 55-57 साल की उम्र है, हमारे तो कोई चौकीदार भी नहीं रखे, 1000 रुपए भी नहीं दे रहे। ये बात है 20 साल पहले की। मैं कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा काम, लेकिन मैं क्या, एक थोड़ी सी सलाह है, ये कर्जा वर्जा पैसे वैसे तब आएंगे जब आप किसी की मान लोगे। बोला यहाँ बोला कहीं करना साहब, राजस्थान में बोलते साहब, अपने हाथ बोलते कुत्ते दूर हट। वहां कुत्ते को भी राजस्थान में क्या बोलते हैं? जब मैं राजस्थान में गया तब जाके मेरे को पता चला, वहां पे कुत्ते साहब, कुत्ते साहब, कुत्ते को भी साहब कह के बुलाते हैं। तो यहाँ साहब, मैं कहा हाँ साहब, मैं कहा परसों एक मीटिंग है, जैसे आज यहाँ पे मीटिंग है, मैं कहा आप एक काम कर सकते हो क्या, वहां पे कोट पैंट पहन के आ सकते हो क्या? आ जाओ तो मजा आ जाएगा। ये हमारी तरफ से टेस्टिंग का इक्का फेंकना था कि आदमी में दम कितना है और बदलाव के लिए कितना हो सके। रात को ही गया, पिकअप सेंटर से सीपीसी कॉलेज गए, कोट पैंट का कपड़ा खरीदा, रात को टेलर को पकड़ के, जो भी पहला था पहला काम दर्जी अब अपना मर्जी, उनकी दुकान पे गए और अगले दिन जो मीटिंग थी उसमें कोट पैंट पहन के आ गए। छोटा सा गांव सांजू राजस्थान नागौर में, वहां से निकल के। अब आप सोचो, जो आदमी 55 साल में जिसने शादी में कोट पैंट नहीं पहना, वो 55 साल के बुढ़ापे में जाके कहीं कोट पैंट पहन के निकले तो गांव के कुत्ते और लोग कितने पीछे पड़े होंगे, आप सोच रहे। लेकिन कंसेप्ट क्लियर था, दुनिया गई बाहर में, अपने को काम खड़ा करना है। कंसेप्ट वाज क्लियर। वहां से हमें पता लगा बंदे में दम है। मेरे ख्याल से पैदा होने के 5-6 साल की उम्र होगी तब उन्होंने बीड़ी पीना शुरू किया था। धीरे धीरे वो रोल्टी पे आ गए। मैंने बोला अब आप बड़े हो गए हो, बचपन में जो गलतियां की थी चल जाएगा, अब रोल्टी आप पे आ गए हो तो लोग आपको जानने लगे, अब आप गलतियां नहीं कर सकते।
क्योंकि सफेद चद्दर पे काला दाग सामने नजर आएगा, इसलिए रोल्टी और टेक्निकल हो जाते हो तो एक दाग पूरे देश को नजर आता है। ध्यान रख लेना इस बात का। तो आपको एक एक पैर बहुत संभल संभल के रखना होता है। शादी से पहले जितनी मर्जी गड़बड़ घोटाले कर लो, शादी हो गई तो सीधे हो जाओ एकदम बिल्कुल पतली से पूछ पूछ के मेरी माँ क्योंकि उसके बाद का डॉट नहीं चलेगा। सीन क्लियर है? यस कंसेप्ट क्लियर है? यस कंसेप्ट क्लियर नहीं है, क्लियर है तो इस दुनिया में कोई गड़बड़ नहीं। तो चलते चलते समय आता गया तो एक दिन मैंने उनको बोला, मैं कहा साहब ये आप मीटिंग खत्म हुई और कोने में जाके बीड़ी बीड़ी पी के आते हो, थोड़ा अच्छा लगता, लोगों को दिखाई देता मतलब ऐसा। बोला यहाँ साहब, मैं कहा हाँ साहब। बोला 2007 की बात होगी, उन्होंने उस दिन से बीड़ी, तो बाद वाली जिंदगी में कभी बीड़ी नहीं पी, एक झटके में। इसको मैं बोलता हूँ बदलने के लिए विल पावर। किसी जगह पे जाना है, उसके बीच में क्या बाधाएं हैं, अगर उसको हटाने के लिए तत्पर हो तो ये बिजनेस आपको करोड़ों देने के लिए तैयार है। कर सकते हैं? यस ऐसी कुछ अड़चने आती होंगी। और 1.5 साल पहले, एक क्या 1.5 साल हो गया मेरे ख्याल से, 1.5 साल पहले सीपी सिकवाल जी इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए। जाने से कोई 7-8 दिन पहले तक मेरी उनसे डेली बातचीत होती थी। लास्ट के 3 दिन मेरी उससे बात नहीं हुई क्योंकि काफी थकान हो गई थी। और रोजाना करीबन 5-6-7 दिन पहले से सूट वूट पहन के बच्चों को बोलते थे, बोलता आज हो सकता है मेरा आखिरी दिन हो, आज मेरी तैयारी, मतलब नहा धो के बैठते थे कि इसी सूट में जाऊंगा। बात को समझो, यानी कि एकदम शांति घाट। डॉक्टर ने बोला साहब एक ऑपरेशन है, कोई छोटा मोटा घाट थे, उनको बुलाया करा लो, तो क्या बोले क्यों, तेरे को क्या तकलीफ है? पैक का पैक जाऊंगा, मेरे को नहीं कटाना पटाना कहीं। मतलब कंसेप्ट क्लियर था, कोई डाउट ही नहीं था। तो जब गए भी टाई वाइट सब एकदम टनाटन लगा लोगों के, बोला बेटा आज पक्का है। बोला पिछले 3-4 दिन कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया, लेकिन आज जोधपुर में मंडोर में बिल्कुल मेन लोकेशन पे मकान है, 700-800 गज का प्लॉट है, करोड़ों की संपत्ति क्रिएट की है। पिताजी, बेटा जो है वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, पटवारी से बढ़ते 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 वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो बनते हैं, उनकी लाखों की सैलरी है। तीसरी पीढ़ी में उनका पोता है, पोता रॉयल्टी अचीवर है, बेटा एमराल्ड अचीवर है और सीपी सिकवाल जी रूबी अचीवर है। तीसरी पीढ़ी में देखना चाहते हैं। और जाने के बाद उनकी जो पत्नी है, अभी उनका 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए का चेक है। बात पकड़ में आ रही है? यस 55 साल की उम्र में शुरू होके आप अपने परिवार के लिए विरासत खड़ी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं 20 साल के, 22 साल के, अभी दुबे जी बता रहे थे कि वो सुजीत जी का नाम ले रहे थे, राकेश जी का मैं नाम ले रहा था। जब बिजनेस शुरू किया था, जब राकेश जी ने, सुजीत जी ने ज्वाइन किया था, जब मैं मालदा मीटिंग में गया था, तो सुजीत जी तो कोई उस टाइम 18 साल के भी नहीं थे, 17, 17.5 के होंगे, 18 के होंगे। राकेश जी तो 18 से पहले ही आ गए थे, उस टाइम पे ज्वाइनिंग करके भर लेते थे। मेरे ख्याल से 16 या 16.5 साल के होंगे। राइट? सही टाइम पे सही चीज मिल जाए और कंसेप्ट क्लियर हो तो उसको पकड़ लो, सवेरे शाम मामला सेट होगा, उसको छोड़ो मत। तो आज सारा मतलब हमें 33 साल की उम्र में मिला, राकेश जी को या सुजीत जी को 18 साल की उम्र में बिजनेस मिल गया। हमसे तो 20 साल ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। नहीं है बात पकड़ में? यस अरे हम तो टाइम से पहले लुढ़केंगे। राइट? लेकिन हमसे तो 20 साल बाद वो लुढ़केंगे ना। इसका मतलब मेहनत का जो फल है वो 20 साल एक्स्ट्रा भोगेंगे। यही मैं यहाँ पर जो 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के बच्चे बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, ये मौका मिला है, इसको पकड़ लो, कांटा खींच डालो, गियर दबा डालो, आप हमसे 1000 गुना बढ़िया एंजॉय करोगे इस बिजनेस को। यस यूं ही मत निकाल देना, आया है मूड नहीं है, ये है वो है, क्योंकि अभी बात शुरू करते हैं। हट जा भाई। और सीपी सिकवाल जी की तरह बदलने को तैयार हो तो अभी विरक साहब ने बताया था कि बाहर काउंटर लगा है, वहां से बिलिंग भी हाथों हाथ हो जाएगी, आपका बीवी भी मिल जाएगा। कोशिश करो साला, आज तक टाई नहीं बांधी हो तो बीवी को बांध को दिखाओ, बोला अपन वैसा नहीं रहा। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, ये दीपक जी मच्छीवाड़ा में मैं एक बार गया था उनकी दुकान पे,
साला दुकान पे कोई टाई बांध के नहीं बैठता, अपनी दुकान पे टाई बांध के बैठ के हिम्मत दिखाओ ना एक बार। दुनिया बोली वाले वो टाई वाली की दुकान से मोबाइल लेके आना। ब्रांड बनाओ अपने आप को, और ब्रांड भीड़ में जाके नहीं बनता, ब्रांड भीड़ से अलग हट के बनता है। भीड़ का हिस्से से नहीं बनता। जो भीड़ करेगी वो आप करोगे तो आपको वो मिलेगा जो भीड़ को मिलता है। भीड़ से अलग हटके जब करोगे तो आपको वो मिलेगा जो चुनिंदा लोगों को मिलता है। तो आशीष जो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे भीड़ से अलग हटना है, तो हर वो चीज ढूंढो जो ठीक हो और भीड़ से अलग हो। नजरें गड़ाओ उसके ऊपर। ये सब ऐसे कर रहे हैं, मैं अकेला करके क्या करूंगा, तो क्या हुआ, भीड़ का हिस्सा हुआ, सिंपल। फिर भीड़ से अलग इनकम की उम्मीद क्यों? तो देश का तो यही हाल है। अकाउंट भी नहीं खोलूंगा, सीखूंगा भी नहीं, मीटिंग में भी नहीं जाऊंगा, कपड़े भी नहीं बदलूंगा, प्रोडक्ट भी नहीं खरीदूंगा, लेकिन करोड़पति बनूंगा। कितने साथी हैं जो करोड़पति बनना चाह रहे हैं? यस, वेरी गुड। आओ, आप नहीं, आपके पीछे वाले आप भी आ जाओ। बेशक आप भी आओ, क्यों जब आ ही गए करोड़पति बनेंगे। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हो बताओ? 7, 5। शाबाश। अब आप घर जाके सोचते रहना मैंने क्या पूछा था और क्या जवाब दिया है, और रात को होमवर्क करना इस बात में। अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली का पता मालूम होना चाहिए, दिशा मालूम होनी चाहिए। आश्रम का ज्वाइन करने से आपको लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, तो वो तो एक पहला स्टेप है। जैसे हम इस दुनिया में जन्म लिया, वो पहला दिन है। कार्रवाई तो उसके बाद शुरू हो रही है भाई। लोगों को लगता है कि घर में बच्चा आने से काम खत्म होगा। नहीं बेटा, आज तो शुरू हुआ है। हाँ जी, अभी इसकी टट्टी भी साफ करनी है, पेशाब भी करना है, उसको अच्छी चीजें खिलानी भी है, देने भी है, संस्कार भी देने, सारे काम करने हैं। हाँ जी, हमें लगता है उन्हें सब कुछ पहले से आता है, और गुरुदेव बीसी छावड़ा जी इस मामले में बिल्कुल सही बोलते हैं। बोला हमें जो आता ना वो इतना सा है, जो नहीं आता ना वो। इसलिए जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं उन सबको कदम सीधा नमस्कार, सलाम, आदाब, जो भी है। आप सब एक्सपर्ट हैं अपने अपने काम के, लेकिन सिर्फ उस काम के जिस काम को आप लगातार 20 साल से कर रहे हो। उसके अलावा जो भी दूसरा काम आपके सामने आता है, उस काम में आप नोविस हो, बच्चे हो। हाँ जी, मेरे को 2 ही काम करने आते हैं। एक, कंप्यूटर्स में कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको रिजोल्व कैसे होगी उसके ऊपर माथा लगाना आता है। ये काम मैं पिछले 35 साल से 40 साल से कर रहा हूं। बात पकड़ में आ रही है? yes. और दूसरा, होम मीटिंगों के बादशाह है। तो हमने जो भी काम किया होम मीटिंगों से किया। ये तो चलते चलते धीरे धीरे, अरे वो शुरुआती के दिन 20 साल पहले, मतलब धर्मशाला के पैसे भी खुद देते थे, लोगों को खुद बुलाते थे, धर्मशाला में झाड़ू भी खुद मारते थे, किराया भाड़ा भी, और फ्री की टिकट लगा के लोगों को बैठाते थे दामाद की तरह। बहुत साल किया है, तब जाके यहां पे खड़े हैं। आप भी कर लो, अपने लिए कर रहे हो ना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक मीटिंग हॉल में किसी और पे एहसान ठोकने के लिए आओगे, इसका मतलब हमारा कंसेप्ट क्लियर है ही नहीं। किसी पे एहसान ठोकने के लिए क्यों आना? एक बार किसी मीटिंग में मैं गया था, आश्रम तब शुरू भी नहीं हुआ था। मेरा कोई दोस्त पकड़ के ले गया। अमेरिका से कोई आदमी आया हुआ था, बोला ऐसे ऐसे यूं 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 यूं। कोई 20 साल का लड़का होगा, और जैसे ऑडिटोरियम है, जयपुर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम था, 2,500-3 हजार लोग बैठे, और मैं पीछे कोई पर आके ऐसे कोने में बीच में बैठा हुआ था। वो 1.5-2 घंटे का कोई, मतलब कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम था बेसिकली, साथ में उसका मोटिवेशन का तरीका भी था। तो यहां पर जो बंदे ने 1.5-2 घंटे किया ना, मैं वहां बैठा बैठा अंदर से हिल गया। मैं कहा साला यार, ये 20 साल का लड़का, ये तो अंदर से हिला गया। मतलब एक दिन बेटा आने दे, दिन साला यहां पे कब्जा करके दिखाएंगे, आने दे दिन। और जब आरसीएम शुरू हुआ, मेरी पहली मीटिंग थी, मैं पहले मीटिंग यूं 1 to 1 1 to 1 जब पहला स्टार्ट हुआ, तो आप यूं मान लो कि पहले महीने कोई 80-90 ज्वाइनिंग करवाई होंगी। किट भी नहीं थी, उस टाइम किट आते थे, सिर्फ कंसेप्ट शेयर करके।
कि एक दिन ऐसा होने वाला है। सिर्फ कंसेप्ट है ये, कंसेप्ट बता बता के। और क्योंकि ना कोई पढ़ाने वाला था, ना कोई सिखाने वाला था, सीधा जो कुछ थे हम ही थे, ना कोई किताब थी। टीसीजी ने भी चौथी पांचवी एनिवर्सरी में बोलना शुरू किया था। तीसरी चौथी पांचवी एनिवर्सरी से पहले भी टीसीजी को खड़ा कर देते थे तो वापस बोला बंद कर। तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा लफड़ा है। तो हमने इंजीनियरिंग तो किया था, लेकिन सामने खड़े होकर आप अपने परिवार के सामने बात करोगे तो टांगे बुड़। बाकी नेतागिरी की बात करो, बीजेपी कांग्रेस की करा लो, आप 2-2 घंटे कर लोगे घर पे बैठ के। मैं बोल रहा हूं मोती लफड़ेबाज है, मैं बोल रहा हूं ये अपना कुछ भी करा लो, लोग 2-2 घंटे। उनको बोलो खड़ा होकर बात कर रहा, मर जाऊंगा, टट्टी पेशाब सब बराबर। राइट। तो इस बिजनेस में जब आ रहे हैं, आपको करना क्या है? खड़ा होकर अपना प्लान ही तो बताना है। खड़ा होकर क्यों बताना? बैठ के क्यों नहीं बताना? यूं बैठ के क्यों नहीं बताना? खड़ा होके क्यों बताना? नहीं, सबको दिखे, बैठा हुआ नहीं दिखेगा क्या? ये कुर्सी ले लेता हूं, ऊपर बैठ जाता हूं, सबको दिखे। इसका मतलब कंसेप्ट में लफड़ा है। जब आप एक लेवल पे बैठ के बात करते हो, अपने घर में हो, मीटिंग में, तो आर्गुमेंट होते हैं। आप एक लेवल पे हो साइकोलॉजिकल, तो सामने वाला बीच बीच में कुछ ना कुछ पूछता रहेगा, बात रिसीव नहीं कर पाएगा वो। इसलिए आपको टावर की तरह खड़ा होना पड़ता है। जब आप खड़े होगे तो बाकी लोग 15 मिनट के लिए चुप हो जाएंगे, तब लोग रिसीव करेंगे उसको। इसलिए आपका खड़ा होना चाहिए। बात पकड़ में आ रही है? जब आप खड़े होगे तो बाकी के ढक्कन खुलेंगे, जब आप बैठ जाओगे तो आपका ही बंद, उसका भी बंद। तो सिर्फ आर्गुमेंट होंगे उसमें। और जब तक मेरे कानों में, इस दुनिया में कोई भी आदमी गूंगा पैदा नहीं होता। लिख लो डायरी में, जो भी पैदा होता है बहरा पैदा होता है। जब वो सुनता ही नहीं है तो बोलना क्या है बेचारे को पता ही नहीं चलता। यस, क्लियर है? यस और नो? इसलिए जो आप प्लान बता रहे हो, ये चेक करो कि सामने रिसीव भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो रिसीव ही नहीं हो रहा तो आपके दिमाग में क्या बनेगा? मैंने तो बता दिया, मान ही नहीं रहा। अरे नहीं, ये चेक करना जरूरी है मैंने जो बात की वो चीज रिसीव, सिग्नल रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, यस और नो? मैंने तो फोन किया था, मैंने तो व्हाट्सएप किया था, जवाब ही नहीं आया। अरे भाई, ये कंफर्म करो पहले, जो आपने भेजा था फोन या कॉल रिसीव की थी वो वहां तक पहुंची कि नहीं पहुंची। ये रास्ते से नहीं तो इस रास्ते से, नहीं तो इस रास्ते से पहले। उससे पहले लोग लड़ने बिड़ने लग जाते हैं। मैं तेरे को 3 बार फोन किया, तूने जवाब नहीं दिया, उसको पता नहीं है बेचारे को फोन आया। तो जिनको आप बोल रहे हो कि मैंने 3 बार बता दिया और वो मान नहीं रहा आरसीएम के लिए, उस बेचारे को पता ही नहीं है कि आदमी बताना क्या चाह रहा है। तो लफड़ा बाहर नहीं है, लफड़ा अंदर है। लफड़ा कहां पर है? अंदर है। 2 मुद्दे हैं। तो चलते चलते 5 साल मैंने काम किया। इंजीनियरिंग पास आउट करने के बाद 5 साल तकरीबन उत्तरी भारत के जितने भी बैंक्स हैं उन सब का कंप्यूटराइजेशन मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में मेरे हाथों से हुआ। रेलवे का स्टार्ट हुआ ही था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और 5 साल काम करने के बाद 94 में मैं जयपुर गया। जयपुर जाकर अपना कंप्यूटर्स का खुद का व्यवसाय शुरू किया। और दिल्ली में ऐसी की तैसी बड़े शहरों में करा के गया था। तो जब मैं जयपुर में गया तो मैं अंधों में कहाना राजा। इसलिए मैं बोलता हूं बड़े शहरों में ऐसी तैसी करवाओ और जाके किसी छोटे शहर के राजा बन जाओ, क्योंकि सीखने को वहां मिलेगा जहां पर लोग आपकी ऐसी की तैसी करने वाले हों। वहां से आपकी लर्निंग बढ़ेगी। आपके घर में दाल रोटी आराम से मिल सकती है, मां बड़े आराम से भूखा रोने नहीं देगी, सोने नहीं देगी। लेकिन जब बड़े शहर में जाओगे वहां पर कोई आपसे पानी के नहीं पूछेगा, भूख के लिए पूछेगा, प्यास के लिए नहीं पूछेगा, आपसे किसी की कोई हमदर्दी नहीं। और वहां से जो सीखने को मिलेगा ना वो आपको बिल्ड करेगा। तो वहां से सीख के आप जाओ कहीं पर के देश में, किसी भी शहर में जाओ, बिल्ड करो। राइट। मैं करियर की, मैं बाकी प्रोफेशन की भी बात कर रहा हूं। आप चाहे चार्टर्ड हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे जिस हॉस्पिटल में मरीज ज्यादा आएंगे डॉक्टर तो वहीं से सीखेगा ना।
Yes. आप डॉक्टर तो बन गया, आपकी क्लिनिक में कोई आ नहीं रहा, आप लेबर लगा के बैठे हो, हम डॉक्टर हूं, हमसे इलाज करवाइए। चलो 22 साल में प्लान तो एक भी नहीं दिखाया तो डॉक्टर कहेगा। अरे डॉक्टर तो वो बढ़िया ना जिसके पास मरीजों की लाइन लगी है। आरएसएम का डिस्ट्रीब्यूटर वो बढ़िया है जो रोजाना है कोई मीटिंग करता है, वो आरएसएम का डिस्ट्रीब्यूटर है। बाकी कंज्यूमर नहीं, फर्क पड़ा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर करो। मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कंज्यूमर है। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है आप किसी चीज को बांट रहे हो, और बांट रहे हो तो मतलब आप उस काम को अच्छे से कर रहे हो, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, यस और नो? और जब खुद के फंडे क्लियर नहीं होंगे तो, और हम सब अमीर बनना चाह रहे हैं। लफड़ा ये है, ना तो बैंक अकाउंट खोलना चाह रहे, ना पैसा कैसा काम करते हैं उसको सीखना चाह रहे। जो सदियों पहले 200 साल पहले सीखा हुआ था उसी को सीख के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और हम सब जितने भी हॉल में बैठे हुए या तो प्राइवेट सरकारी नौकरी या ये काम ऐसी किसी काम कर रहे हैं। यस और नो? इन कामों से पैसे वाला नहीं बना जाता, और इन कामों को बिजनेस नहीं बोलते। जिसको भी देखो दुकान खोल के बैठे हैं, क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं। क्या कर रहा है? मैं बोलता हूं बिजनेस की स्पेलिंग बता, रट्टा मार लिया, बिजनेस कर रहा हूं। बिजनेस नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है इसको। किसी और की नौकरी करने की बजाय एक आदमी खुद की नौकरी कर रहा है। बिजनेस क्या है? बिजनेस वो है, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे काम पे रहूं या ना रहूं, मैं किसी दूसरे शहर 6 महीने के लिए चले जाऊं तो मेरा काम यूं का यूं चलता रहे। दैट मीन्स मैंने अपने अलावा मेरे कोई 20, 50, 100, 200 लोगों के लिए रोजगार क्रिएट किया है, एक सिस्टम खड़ा किया है। अब मैं कहीं 1 साल बाहर चला भी जाऊं तो मेरा काम चलते रहना चाहिए। इसका मतलब मैंने व्यापार में हूं। मैं किसमें हूं? जोर से बोलना। व्यापार। व्यापार कैसा होता है? ऐसा होता है, मान लो लुधियाना में एक टायर की फैक्ट्री है। इस टायर की फैक्ट्री में 10,000 कमाने वाला भी होगा, 20,000 कमाने वाला भी होगा, 50,000 कमाने वाला भी होगा। कोई इंजीनियर भी होगा, R&D करने वाला भी होगा, अकाउंटेंट भी होगा, सीए भी होगा, कुछ और भी होगा, क्वालिटी कंट्रोल